व्हाइट हाउस में वापसी चंद दिन की दूरी पर ट्रंप की सिर्फ बयानबाजी या हकीकत? क्या ट्रंप का साम्राज्यी रवैया है या फिर वो दुनिया भर में अमेरिका के कदम जमाना चाहते हैं? नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी हल्फबर्दारी से कबल कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल पर कब्जे की धमकियां क्यों दे रहे हैं? कभी कनाडा को अमेरिका में शामिल होने की तजवीज, आखिर ये मामला क्या है? डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी बार की दौरे सदारत से कबल ही इतनी जारहाना पॉलिसीज क्यों अपनाए हुए हैं? अमेरिका के कौमी सलामती के साबिक मुशीर जेम्स जेफरी ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। व्यूवर्स, इस व्लॉग में हम आपको इन तमाम पहलुओं को मुख्तलिफ ज़ावियों के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं और ये सारा माजरा क्या है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ केंजा बशीर। व्यूवर्स, व्हाइट हाउस में वापसी से सिर्फ चंद दिन कबल अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के जेर कंट्रोल जजीरे, ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल की मलकियत हासिल करने के लिए फौजी मुदाखलत के इम्कान के बारे में बात करके बहुत से लोगों को बेचैन कर दिया। ट्रंप ने इन दोनों इलाकों को अमेरिका की इक्तिसादी सलामती के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रंप ने यह भी कहा कि वो कनाडा को अमेरिका में शामिल करने के लिए मुआशी दबाव इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। पनामा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क और कनाडा ने ट्रंप के इन बयानात पर शदीद गुस्से का इजहार किया। लेकिन ये सब इलाके अमेरिका के लिए इतने अहम क्यों हैं और इनका कंट्रोल संभालने से ट्रंप इंतजामिया को क्या फायदा हासिल हो सकता है? 20वीं सदी में पनामा कैनाल की तामीर का काम संभालने और कई दहाइयों के मुज़ाकरात के बाद 1999 में अमेरिका ने इस नहर का मुकम्मल कंट्रोल पनामा के हवाले कर दिया था। लेकिन अब सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ट्रंप इस अहम बहरी गुजरगाह पर दोबारा कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि पनामा कैनाल हमारे मुल्क के लिए अहम है। इसका इंतजाम दरअसल चीन संभाले हुए है, जबकि हमने इसका कंट्रोल पनामा को दिया था। हमने इसे चीन को नहीं दिया था। पनामा हुकाम ने इस तोहफे का गलत इस्तेमाल किया। ताहम सरकारी अदाद-ओ-शुमार ट्रंप के इस दावे की तरदीद करते हैं। व्यूवर्स, पनामा कैनाल अथॉरिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस नहर से गुजरने वाली ट्रैफिक में अमरीकी कार्गो का हिस्सा 72% है, जबकि 22% हिस्से के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। चीन ने भी माजी में पनामा में बड़ी इक्तिसादी सरमायाकारी की। तजियाकारों का कहना है कि पनामा कैनाल न सिर्फ बहरुल काहिल में अमरीकी तिजारत के लिए बल्कि मुस्तकबिल में चीन के साथ किसी भी फौजी तनाज़े की सूरत में भी अमरीका के लिए इंतहाई अहम है। इससे कबल ट्रंप ने पनामा अथॉरिटी पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया था कि वो इस बहरी गुजरगाह को इस्तेमाल करने के एवज अमरीकी कार्गो कंपनी से निस्बतन ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। पनामा सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पनामा के वजीर दाखिला ने ट्रंप के हालिया बयान के बाद कहा कि पनामा कैनाल की खुद मुख्तारी पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पनामा का कंट्रोल सिर्फ उसके बाशिंदों के हाथ में है और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही रहेगा। व्यूवर्स, ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक खुद मुख्तार खित्ता और दुनिया के सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से एक है। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के दौरान 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी। डेनमार्क के वजीर आज़म मैट फ्रेडरिक्सन ने अगरचे ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार तो किया, ताहम उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ग्रीनलैंड पर सिर्फ उसके लोगों का हक है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड यहाँ के लोगों के लिए है। ये खुद पर फख्र महसूस करने वाले लोग हैं जिनकी अपनी जबान और सकाफत है। हम पहले भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है। ग्रीनलैंड मादनियात से माला माल होने के बावजूद अपने 2/3 माली अखराजात पूरे करने के लिए डेनमार्क पर इन्हिसार करता है। इन मादनियात में कोयला, तांबा और जिंक वगैरह शामिल हैं। व्यूवर्स, 2019 में अमेरिका में ग्रीनलैंड की खरीदारी के बारे में आला सतही मुशावरत में शामिल 2 अफराद ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड की दिफाई अहमियत की वजह से भी इस अहम जजीरे को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। यूरोप और शुमाली अमेरिका के रास्ते में वाक़या ग्रीनलैंड पर अमेरिका की इस जजीरे के अहम दिफाई महल वकू की वजह से नजर थी। व्यूवर्स, अमेरिका ने सर जंग के आगाज पर इस जजीरे पर एक फजाई और रेडार अड्डा कायम किया था, जो अब खला पर नजर रखने के लिए और उसके अलावा अमेरिका के इंतहाई शुमाली हिस्सों पर मुमकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में खबरदार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी दौरान माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से आलमी हिद्दत में इजाफे के बायस कुतुब शुमाली का मुंजमद समंदर जहाज रानी के काबिल होता जा रहा है और ये समंदरी रास्ता भी खुल रहा है। नायाब धातों की मौजूदगी ग्रीनलैंड को खासा अहम बनाती है। वर्ल्ड बैंक की पेशगोई के मुताबिक आलमी तलब को पूरा करने के लिए 2050 तक इन मादनियात को निकालने में 5 गुना इजाफा करने की जरूरत होगी और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी इन धातों की तलाश में है।
रूस भी इस खित्ते को अपने और अमेरिका के दरमियान वाक़ होने की वजह से स्ट्रेटेजिक लिहाज से इंतहाई अहम समझता है। व्यूअर्स, ग्रीनलैंड की क़यादत खुद मुख्तार वज़ीर आज़म मैविट एगिट कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये जज़ीरा फ़रोख्त के लिए नहीं और तजवीज़ पेश की है कि अप्रैल में होने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात के साथ आज़ादी के लिए रेफरेंडम हो सकता है। और दूसरी जानिब व्यूअर्स, हालिया चंद हफ्तों में अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की सरहद को मसनूई करार देते हुए कई बार इस बात का जिक्र किया कि कनाडा अमेरिका की 51वीं रियासत बन सकता है। ट्रंप ने तनकीद की कि कनाडा की हिफाजत के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जबकि कनाडा की कारों, लकड़ी और दूध की मसनूआत की दरामद का मसला भी हल किया। मैक्सिको की तरह कनाडा को भी ट्रंप के आइंदा दौरे सदारत में अमेरिका बरामद की जाने वाली अपनी अशिया पर 25% तक टैरिफ आयद होने के खतरे का सामना है। अपनी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने इन खदशात का भी इजहार किया कि मैक्सिको और कनाडा की सरहदों से मनशियात अमेरिका में दाखिल हो रही हैं। ताहम अमरीकी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमरीकी और कनाडा की सरहद पर पकड़ी गई मनशियात की मकदार अमरीका की जनूबी सरहद के मुकाबले में नुमायां तौर पर कम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ अपनी सरहद पर सिक्योरिटी के हवाले से नए इक़दाम करने का वादा किया है ताकि मुनज़्ज़म जराइम को कम किया जा सके। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को अमेरिका में ज़म करने के लिए ट्रंप की जानिब से मुआशी ताकत के इस्तेमाल की धमकी पर जवाब देते हुए उसे नामुमकिन करार दे दिया। व्यूअर्स, अब ट्रंप की ये बयानबाजी है या हकीकत? अमेरिका की कौमी सलामती के साबिक मुशीर जेम्स जेफरी का कहना है कि ट्रंप अपने बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों और मुल्क में अपने हामियों को सिग्नल दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में इस हवाले से बेचैनी पाई जाती है कि अमीर यूरोपीय इत्तेहादी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं कर रहे। ताहम जेम्स जेफरी ने अमेरिका की जानिब से इस ज़मन में किसी भी फौजी कार्रवाई या मुदाखलत के इम्कान को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड में मार्च नहीं करेंगे, हम कनाडा में मार्च नहीं करेंगे, हम पनामा कैनाल पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन इससे कितना हंगामा होगा ये एक और सवाल है। जेम्स जेफरी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी निज़ाम को खतरा डोनाल्ड ट्रंप से नहीं बल्कि रूस और चीन से है। बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट के मदीर बराए सियासी उमूर डेविड मैडॉक्स महसूस करते हैं कि ट्रंप की बातों को संजीदगी से देखना चाहिए। ये ट्रंप का साम्राज्यी रवैया है, वो दुनिया भर में अमेरिका के कदम जमाना चाहते हैं। ये संगीन खतरा है। हम ट्रंप की नई इंतजामिया को उनके पहले दौरे हुकूमत से बहुत मुख्तलिफ अंदाज में देखने जा रहे हैं और ये बाकी दुनिया के लिए बहुत गैर मुस्तहकम होगा। तो व्यूअर्स, आप नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया जारहाना बयानात के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।